हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है वह लेके आया हूँ। और ये विषय हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विषय है ग्रामीण विकास। हम लोग या आम तौर पे कृषि विकास को ग्रामीण विकास मान लिया जाता है या ग्रामीण विकास और कृषि विकास को एक ही समझा जाता है, परंतु ऐसा है नहीं। ग्रामीण विकास का एक अंग है कृषि विकास। इसके और भी बहुत सारे अंग हैं। आज हम उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, ग्रामीण विकास क्या है। और शुरू करते हैं। ग्रामीण विकास एवं बहुआयामी अवधारणा है जिसका विश्लेषण दो दृष्टिकोणों के आधार पर किया जा सकता है। एक है संकुचित और व्यापक। संकुचित दृष्टि से ग्रामीण विकास का अभिप्राय है विविध कार्यक्रमों जैसे कृषि, पशुपालन, ग्रामीण हस्तकला एवं उद्योग, ग्रामीण मूल संरचना में बदलाव आदि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। और बृहद दृष्टि से ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामीण जनों के जीवन में गुणात्मक उन्नति हेतु सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन करना। विश्व बैंक के अनुसार ग्रामीण विकास एक विशिष्ट समूह ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत करने की एक रणनीति है। वसंत देसाई ने भी इसी रूप में ग्रामीण विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि ग्रामीण विकास एक अभिगम है जिसके द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में उन्नयन हेतु क्षेत्रीय स्रोतों के बेहतर उपयोग एवं संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के आधार पर उनका सामाजिक आर्थिक विकास किया जाता है एवं उनके नियोजन एवं आय के अवसरों को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। क्रॉप ने 1992 में ग्रामीण विकास को एक प्रक्रिया बताया जिसका उद्देश्य सामूहिक प्रयासों के माध्यम से नगरीय क्षेत्र के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के जनजीवन को सुधारना एवं स्वावलंबी बनाना है। जॉन हैरिस ने यह बताया कि ग्रामीण विकास एक नीति एवं प्रक्रिया है जिसका आविर्भाव विश्व बैंक एवं संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की नियोजित विकास की नई रणनीति के विशेष परिप्रेक्ष्य में हुआ है। ग्रामीण विकास की उपरोक्त जो परिभाषाएं मैंने बताई हैं उसके विश्लेषण में ये तथ्य उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास की रणनीति में राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। राज्य के हस्तक्षेप में बगैर ग्राम वासियों के निजी अथवा सामूहिक प्रयासों, स्वयंसेवी संगठनों के प्रयासों के आधार पर भी ग्रामीण जनजीवन को उन्नत करने के प्रयास होते रहे हैं। इन प्रयासों को ग्रामीण विकास की परिधि में शामिल किया जा सकता है, किंतु नियोजित ग्रामीण विकास प्रारूप में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है। इन परिभाषाओं के विश्लेषण से दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह भी उभरता है कि ग्रामीण विकास सिर्फ कृषि व्यवस्था एवं कृषि उत्पादन के साधन एवं संबंधों में परिवर्तन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, संरचनात्मक सभी पहलुओं में विकास की प्रक्रियाएं ग्रामीण विकास की परिधि में शामिल हैं। ग्रामीण पुनर्निर्माण के उपागम एवं रणनीतियाँ। भारत में ग्रामीण विकास की रणनीति अलग अलग अवस्थाओं में बदलती रही है। इसका कारण यह है कि ग्रामीण विकास के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है। वस्तुतः ग्रामीण भारत को विकसित करने हेतु राज्य द्वारा अपनाए गए प्रमुख अभिगम यानी कि दृष्टिकोण हैं बहुउद्देशीय अभिगमन या बहुउद्देशीय दृष्टिकोण।
बहुउद्देशीय दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यता यह है कि गाँवों में लोगों की सामाजिक आर्थिक विकास हेतु ये आवश्यक है कि उन्हें प्रवृत्तियों एवं व्यवहारों को बदलने का संगठित प्रयास किया जाए। इस दृष्टिकोण के आधार पर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की रणनीति अपनाई गई, जिसमें राज्य के सहयोग से लोगों के सामूहिक एवं बहुउद्देशीय प्रयास को शामिल करते हुए उनके भौतिक एवं मानव संसाधनों को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार बहुउद्देशीय उपागम के अंतर्गत एक शैक्षिक एवं संगठनात्मक प्रक्रिया के रूप में सामाजिक आर्थिक विकास के अवरोधों को दूर करने पर बल दिया गया है। जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यता ये थी कि ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन का विकेंद्रीकरण एवं लोगों को जनतांत्रिक सहभागिता को बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस अभिगम के अनुरूप भारत में पंचायती राज संस्थाओं का विकास किया गया एवं क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय विकास कार्यक्रम को निर्धारित एवं क्रियान्वयन के द्वारा ग्रामीण संरचना में परिवर्तन की रणनीति अपनाई गई। अधोमुखी रिसाव अभिगम। स्वतंत्रता के पश्चात 1950 के आरंभिक दशक में राज्य की रणनीति इन मान्यताओं पर आधारित थी कि जिस प्रकार बोतल के ऊपर रखी कुप्पी में तेल डालने पर स्वाभाविक रूप से उसकी नीचे तक पहुंच जाता है एवं तेल के रिसने के प्रक्रिया के कुछ देर जारी रखा जाए तो बोतल भर जाती है, उसी प्रकार आर्थिक लाभ भी ऊपर से रिसते हुए ग्रामीण निर्धनों तक पहुंच जाएगा। 1950 के आरंभ में आर्थिक विशेषज्ञों ने यह मत दिया कि ग्रामीण विकास समेत सभी प्रकार के विकास आर्थिक प्रगति पर ही आधारित हैं, इसलिए कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके ग्रामीण निर्धनता को दूर किया जा सकता है। एक दशक के अनुभव के आधार पर उन्हें ये आभास हुआ कि उनकी रणनीति ग्रामीण निर्धनता को दूर करने में असफल रही है। तत्पश्चात अर्थशास्त्रियों एवं समाज वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण बदला। नए दृष्टिकोण की मान्यता ये थी कि आर्थिक प्रगति के अलावा शिक्षा को माध्यम बनाना होगा एवं ग्रामीण जनता को शिक्षित करके उनमें जागरूकता लानी होगी। इस दृष्टिकोण पर आधारित प्रयास का परिणाम यह निकला कि शिक्षित ग्रामीणों ने हल चलाने एवं कृषि कार्य करने से इनकार कर दिया। उनकी अभिरुचि केवल वेत वसन कार्य यानी वाइट कॉलर वर्क करने पर की बन गई। तब 1960 में यह दृष्टिकोण पनपा कि लोगों की अभिवृत्तियों एवं उत्प्रेरकों में परिवर्तन किए बगैर ग्रामीण विकास संभव नहीं है। 1960 के दशक में के परिणाम के आधार पर यह अनुभव हुआ कि कुछ प्रकार की आर्थिक प्रगति ने सामाजिक न्याय में वृद्धि की है, किंतु अन्य अनेक प्रकार की प्रगति ने सामाजिक असमानताओं को बढ़ाया है। 1970 के दशक में योजनाकारों एवं समाज वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण बदला। इस नए दृष्टिकोण की मान्यता ये थी कि सामाजिक आर्थिक विकास के लाभ स्वतः रिश्ते हुए ग्रामीण निर्धन तक पहुँचने की धारणा भ्रामक है। अतः ग्रामीण विकास हेतु भूमिहीन लघु किसानों एवं कृषि पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा। इस अभिगमन के अंतर्गत सामाजिक प्राथमिकताओं के निर्धारण एवं आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक न्याय में संतुलन कायम रखने पर बल दिया गया। जन सहभागिता अभिगमन यानी कि जन सहभागिता दृष्टिकोण। जन सहभागिता दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यता यह थी कि ग्रामीण विकास की पूरी प्रक्रिया को जन सहभागी बनाना होगा। ग्रामीण विकास की पूरी प्रक्रिया को जन सहभागी बनाना होगा। ग्रामीण विकास के लिए किए जाने वाले प्रशासन को न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि लोगों के साथ मिलकर किए जाने वाले प्रशासन के रूप में परिवर्तित करना होगा। ग्रामीण जनों से आशय यह है कि वे लोग जो विकास की प्रक्रिया से अछूते रह गए हैं तथा जो विकास की प्रक्रिया के शिकार हुए हैं अथवा ठगे गए हैं, सहभागिता का
आशय यह है कि ग्रामीण विकास हेतु स्रोतों का आवंटन एवं वितरण में इन ग्रामीण समूहों की भागीदारी बढ़ाना, जन सहभागिता अभिगम को पर आधारित रणनीति को क्रियान्वित करने की दिशा में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के विस्तार, विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के विकास, स्वयंसेवी संस्थाओं, संयुक्त समितियों, ग्राम पंचायतों आदि को प्रोत्साहन करने के तमाम प्रयास किए गए। लक्ष्य समूह दृष्टिकोण। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह अनुभव हो गया था कि ये कार्यक्रम ग्रामीण समुदाय में असमानता दूर करने में सफल रहे हैं। ग्रामीण विसंगतियों में सुधार हेतु यह दृष्टिकोण विकसित हुआ कि विविध समूहों, भूमिहीनों, मजदूरों, ग्रामीण महिलाओं, ग्रामीण शिशुओं, छोटे किसानों, जनजातियों आदि के लक्ष्य बनाकर तदनुरूप विकास कार्यक्रम चलाने होंगे। इस दृष्टिकोण के आधार पर 2 प्रकार के प्रयास किए गए। पहला, भूमि सुधार के माध्यम से भूमिहीनों को भू स्वामित्व दिलाने का प्रयास किए गए। मुर्गी पालन, पशुपालन तथा अन्य सहयोगी कार्यक्रमों के जरिए रोजगार के अवसर विकसित किए गए। ग्रामीण महिलाओं एवं शिशुओं, जनजातियों तथा अन्य लक्ष्य समूहों के लिए पृथक पृथक कार्यक्रम चलाए गए। क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण। ग्रामीण विकास के क्षेत्रीय दृष्टिकोण की मान्यता यह थी कि भारत के विशाल भौगोलिक क्षेत्रों के अनेक गुणात्मक भिन्नताएं, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, जनजाति बाहुल क्षेत्र आदि आदि की समस्याएं समरूपीय नहीं हैं। अतः ग्रामीण विकास की रणनीति के क्षेत्र विशेष की समस्याओं के आधार बनाया जाना चाहिए। इस उपागम के अनुरूप अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पृथक पृथक विकास कार्यक्रम निर्धारित किए गए तथा उनका क्रियान्वयन किया गया। समन्वित ग्रामीण विकास दृष्टिकोण। 1970 के दशक के अंत तक ग्रामीण विकास की रणनीतियों एवं कार्यक्रमों की असफलता में सबक लेते हुए एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ, जो कि समन्वित ग्रामीण विकास, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं, के नाम से जाना गया। इस अभिगम की मान्यता यह है कि ग्रामीण विकास की परंपरागत दृष्टिकोण में मूलभूत दोष यह था कि ग्रामीण निर्धनों के विपरीत ग्रामीण धनिकों के पक्षधर थे तथा उनके कार्यक्रमों एवं क्रियान्वयन पद्धति में कोई अन्य कमियां थीं, जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सका। समन्वित ग्रामीण विकास अभिगमन के अंतर्गत जहां एक ओर ग्रामीण जनजीवन के विविध पहलुओं, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी को एक साथ समन्वित करके ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के निर्धारण पर बल दिया गया, वहीं दूसरी ओर विकास के लाभों के वितरक को महत्वपूर्ण माना गया। इन विविध अभिगमों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भारत में ग्रामीण विकास के प्रति चिंतन की दिशाएं समय समय पर बदलती रही हैं। इन परिवर्तित दृष्टिकोण पर आधारित रणनीतियों एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भी तदनुरूप परिवर्तन होता रहा है। स्वयं सेवा समूह एवं लघु वित्त अभिगम। 1990 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान में भारतीय ग्रामीण विकास की मुख्य रणनीति है स्वयं सहायता समूहों के निर्माण करना तथा वित्तीय संस्थाओं जैसे ग्रामीण बैंक, नाबार्ड आदि द्वारा उन्हें लघु अनुदान प्रदान करते हुए स्वावलंबी समूह के रूप में उनका विकास करना। इस दृष्टि से ग्रामीण निर्धन महिलाओं एवं पुरुषों को छोटे छोटे समूह, जिसमें 10 से 15 सदस्य शामिल हैं, विभिन्न प्रकार के उद्यमों में संलग्न हैं तथा एक स्वयं सहायता समूह के रूप में विकसित हो रहे हैं। इस अभिगम में वृहद परियोजनाओं एवं लागत की बजाय कम पूंजी एवं लघु परियोजनाओं
को प्राथमिकता दी गई है। ग्रामीण पुनर्निर्माण का गांधीवादी उपागम। ग्रामीण पुनर्निर्माण का आशय है कि गांवों को विकसित एवं रूपांतरित करते हुए उसका पुनः निर्माण करना। ग्रामीण विकास के उपागम विविध हैं। मोटे तौर पर इन उपागमों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: संघर्षवादी एवं प्रकार्यवादी उपागम। संघर्षवादी प्रारूप में ग्रामीण पुनर्निर्माण की प्रक्रिया द्वंद्वात्मक है और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के जरिए संपूर्ण ग्रामीण संरचना का पुनर्निर्माण संभव है, जिससे सामाजिक संघर्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके विपरीत प्रकार्यवादी प्रारूप में सामाजिक संघर्ष की बजाय अनुकूलन एवं सामंजस्य के द्वारा ग्रामीण संरचना का रूपांतरण एवं पुनर्निर्माण किया जाता है। महात्मा गांधी का ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना के दो प्रमुख आधारों पर समझा जा सकता है। प्रथम, कि गांधी किस प्रकार का ग्राम बनाना चाहते थे। दूसरा, यह कि उनकी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना वर्तमान समाज में कितनी प्रासंगिक है। वस्तुतः गांधी की ग्रामीण पुनर्निर्माण की परिकल्पना उनके विचारों एवं मूल्यों पर आधारित है। गांधी के विचार, दर्शन एवं सिद्धांत के प्रमुख अवयव सत्य के प्रति आस्था, अहिंसा की रणनीति, विध्वंस एवं निर्माण की समकालिकता, साधन की पवित्रता के मध्य से लक्ष्य की पूर्ति, गैर प्रतिस्पर्धात्मक एवं अहिंसक समाज का गठन, धरातल बुद्धमूल विकास, बृहद उद्योगों की बजाय कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, श्रम आधारित प्रौद्योगिकी की महत्ता, ग्रामीण गणराज्य एवं ग्राम स्वराज के आधार पर ग्राम स्वावलंबन की स्थापना इत्यादि। गांधी की दृष्टि में विकेंद्रित ग्रामीण विकास की रणनीति को ग्रामीण पुनर्निर्माण का आधारभूत बनाना अनिवार्य है। उन्होंने पंचायती राज के गठन पर बल दिया। गांधी ग्रामीण विकास को संपोषित स्वरूप प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रकृति के दोहन की बजाय प्रकृति के तादात्म्य बनाने का सुझाव दिया। उनकी दृष्टि में नैतिक शिक्षा एवं प्रकृति से प्रेम करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। सदा जीवन एवं उच्च विचार के अपने आदर्शों के अनुरूप उन्होंने लालच से बचने एवं उनकी आवश्यकताओं को सीमित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के पास इतना पर्याप्त स्रोत है कि वह संसार के समस्त प्राणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किंतु लालच को पूरा कर पाने में संपूर्ण पृथ्वी भी अपर्याप्त है। तो गांधीवादी उपागम पर आधारित ग्रामीण औद्योगिकरण की प्रक्रिया भारत में ग्रामीण निर्धनता एवं बेरोजगारी उन्मूलन में पूर्णतः सफल नहीं हो सकी तथा विविध समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। जैसे खादी उत्पादकों की आय इतनी कम है कि इसके जरिए निर्धनता रेखा के ऊपर उठाने में असमर्थ हैं। हाल ही में महिला विकास अध्ययन केंद्र गुजरात द्वारा किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्य इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं। खादी उत्पादकों के लिए बाजार एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। कोऑपरेटिव संस्थाओं के जरिए खादी एवं अन्य कुटीर उद्योगों का बाजारीकरण एवं उत्पादक संबंधी संस्थागत प्रयास प्रायः असफल ही हो रहे हैं। गांधी के ग्रामीण पुनर्निर्माण की रणनीति का आविर्भाव एक विशिष्ट ऐतिहासिक एवं सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हुआ। यद्यपि ग्रामीण औद्योगिकरण की गांधीवादी परिकल्पना व्यवहार में बहुत सफल नहीं रही, किंतु इसका ये आशय नहीं है कि गांधी का दृष्टिकोण अप्रासंगिक है। आधुनिकता के पक्षधर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह स्वीकार किया कि तीव्र प्रगति हेतु आधुनिक मशीनों का उपयोग आवश्यक है, किंतु भारत की बहुसंख्यक आबादी की परिप्रेक्ष्य में गांधी का मानव श्रम पर आधारित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन करने संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत प्रासंगिक है।
ग्रामीण विकास के विविध कार्यक्रम एवं उनका मूल्यांकन। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग 1957 में इसका गठन हुआ, बहुउद्देशीय जनजातीय विकास प्रखंड 1959, पंचायती राज संस्था 1959, पैकेज कार्यक्रम 1960, गहन कृषि विकास कार्यक्रम 1960। तृतीय पंचवर्षीय योजना व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम 1960, गहन चौपाया पशु विकास कार्यक्रम 1964, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1964, उन्नत बीज किस्म योजना 1966, राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम 1966, कृषक प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रम 1966, कुआं निर्माण योजना 1966, वाणिज्यिक अनाज विशेष कार्यक्रम 1966, ग्रामीण कार्य योजना 1967, अनेक फसल योजना 1967, जनजातीय विकास कार्यक्रम 1968, ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1969, महिला एवं विद्यालय पूर्व शिशु हेतु समन्वित योजना 1969। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ग्रामीण नियोजन हेतु कैरेश कार्यक्रम 1971, लघु कृषक विकास एजेंसी 1971, सीमांत कृषक एवं भूमिहीन मजदूर परियोजना एजेंसी 1971, जनजातीय विकास पायलट परियोजना 1972, पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1972, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 1972, सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम 1973, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974। पांचवीं पंचवर्षीय योजना समन्वित बाल विकास सेवा 1975, पर्वतीय क्षेत्र विकास एजेंसी 1975, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम 1975, विशेष पशु समूह उत्पादन कार्यक्रम 1975, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी 1976, कार्य हेतु अन्य योजना 1977, मरुस्थल क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1977, संपूर्ण ग्राम विकास योजना 1979, ग्रामीण एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम 1979। षष्ठ पंचवर्षीय योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम 1980, ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम 1983, ग्रामीण भूमिहीन नियोजन प्रतिभू कार्यक्रम 1983, इंदिरा आवास योजना 1985। सप्तम मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1985, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985, जवाहर नवोदय विद्यालय 1986, नया 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1986, केंद्र प्रायोजित ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रम 1986, जन कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिदृश्य कपाट 1986, बंजर भूमि विकास परियोजना 1989, जवाहर रोजगार योजना 1989। अष्टम शिशु संरक्षण एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम 1992, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, नियोजन आश्वासन योजना 1993, राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम 1994, परिवार साख योजना 1994, विनियोग प्रोत्साहन योजना 1994, समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजना 1995, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, राष्ट्रीय वृद्धि पेंशन कार्यक्रम 1995, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ कार्यक्रम 1995, पल्स पोलियो टीकाकरण 1995, मिलियन कुआं कार्यक्रम 1996, विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण विशेष कार्यक्रम 1996, परिवार कल्याण कार्यक्रम 1996। नवीं गंगा कल्याण योजना 1997, बालिका समृद्धि योजना 1997, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, ग्रामीण आवास हेतु ऋण एवं सहायता योजना 1999, ग्रामीण आवास विकास हेतु उन्मेषीय स्रोत योजना 1999, समग्र आवास योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, ग्रामीण भंडारण योजना 2002, सर्व शिक्षा अभियान 2002, सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना 2003, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004, आशा योजना 2005, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम 2005, ज्ञान केंद्र योजना 2005, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2006। मेरा ये जो बताने का पर्पस था, ये सारी योजनाएं 10वीं पंचवर्षीय योजना तक मैंने बताया है।
इसके पीछे कारण ये है कि हम लोग ने इतने सारे योजनाएं अलग अलग दिशाओं में चलाने का प्रयास किया है कि ग्रामीण विकास के लिए, लेकिन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा माइलस्टोन साबित हुआ है इस पूरी ये ग्रामीण विकास के इतिहास में, कि समन्वित एक साथ सारी चीज़ों को लेकर के ग्रामीण विकास पर काम किया गया। तो अगर हम इनका मूल्यांकन करें तो भारत में ग्रामीण विकास के विविध प्रयासों की सफलता एवं असफलता की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज एवं विशेषकर ग्रामीण निर्धनों पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की बहुत सीमित सफलता प्राप्त हुई है। ग्रामीण विकास की नीतियों, कार्यक्रमों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में कमियों के कारण ग्रामीण रूपांतरण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण परिणाम नहीं दृष्टिगोचर होता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। आज के लिए हम लोग इतने ही बात करते हैं। ये एक कंटिन्यूअस सीरीज़ होगी अलग से, जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है उसके अलावा ये एक ग्रामीण विकास पर पूरा एक अलग लेक्चर, अलग सीरीज़ होगी। ये पहली सीरीज़ का पहला लेक्चर था। इसके आगे भी हर हफ्ते हम एक लेक्चर करेंगे। धन्यवाद।